नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हुए हैं एक बहुत बड़ी सूचनाओं के साथ, और ये सूचना है बिहार में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसे बोलते हैं एएनएम के पदों पर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन लेकर आए हैं। और इनमें स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे वैकेंसियाँ आई है, वैकेंसियाँ की बौछार लगा दी गई है। तो सबसे पहले जान लें कि ईसीजी टेक्नीशियन का 163 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। और एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो ये एक्सरे टेक्नीशियन 803 पोस्ट हैं। और फिर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटीए का 1096 पोस्ट हैं। और उसके बाद बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि एएनएम का कुल 10,709 सीटें हैं। 10,709 सीटें, ये बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है वर्तमान में बिहार सरकार की, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद भी नहीं रहती है। तो ये पोस्ट और ये यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन और फिर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ये तीनों पदों की नियुक्तियाँ होगी, भर्तियाँ होगी, इसमें 35% महिलाओं को आरक्षण दी गई है। लेकिन ये 10,709 पद ये एएनएम का है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, तो इसमें 35% आरक्षण नहीं दी गई है, क्योंकि ये केवल महिलाओं के लिए ही है। तो महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें पुरुष का रहता तब उसे आरक्षण अलग से दी जाती। तो ये तीनों पोस्ट में महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है और पुरुष भी, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन और ओटीए में। लेकिन ये एएनएम में केवल महिला के लिए है, तो केवल महिला ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जानते हैं ये नोटिस ऑफिशियल नोटिस है और इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं, और इसके भर्ती होने की क्या प्रोसेस है वो भी बातें को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। ये विज्ञापन संख्या है 7/2022 और ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार सरकार के तरफ से निकला हुआ है। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। और एक नंबर इस प्रकार से है, ये ऑफिशियल नोटिस है, मैं कोई अलग से नहीं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 6332 दिनांक 26/4/2022 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट, और ये वेबसाइट आपको दिया गया है www.btsc.bih.nic.in। और एक और वेबसाइट है www.परीक्षा.nic.in। ये इन दोनों पर विज्ञापन है उपस्थित है। और आपको बता दें कि ये ऑनलाइन आवेदन होगा, और आवेदन 2 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, यानी कि आप कर सकते हैं। और ये इसका प्रोसेस क्या है आवेदन करने की, वो भी बातें कुछ जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले आप जान लें कि वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, एएनएम पद हेतु क्या क्या है। तो ये आपको वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 के साथ 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 4 लागू है। और अनारक्षित जनरल वर्ग वाले के लिए 3539, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले जिसे बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, तो इसके लिए 868 सीटें हैं। और फिर अनुसूचित जाति के लिए, ये एएनएम के बारे में हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सरे टेक्नीशियन और ओटीए और फिर ईसीजी टेक्नीशियन वो उसके लिए अलग है। ये मैं केवल एएनएम के लिए पद उनके लिए पढ़ रहा हूँ कितना है। तो ये 10,709 ये कुल किस प्रकार से है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति एससी के लिए 2188, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 82 सीट हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2403, और पिछड़ा वर्ग के लिए 1191। पिछड़ा वर्ग हुआ बीसी और अत्यंत पिछड़ा हो गया ईबीसी और बीसी।
और ये SC ST और जनरल, ये सब बात आप समझ गए हैं। इसके अलावा भी जो है यहाँ पर देखिए, इसी में जो है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी इत्यादि के लिए 2% आरक्षण बिहार में दिया जाता है, जो कि 180 हैं कुल सीटों के। और दिव्यांग हेतु 4% जो आरक्षित इस प्रकार से है। कुल 346 सीट हैं, जिसमें दिव्यांग की जो है सब प्रकार की क्वेटा जो है दिया गया है। 84 इसमें है, VI में और OH में 89 है, MW में जो है 85 है, और DD मुख्य यानी बधिर दिव्यांगता वाले को 88, कुल मिला के 346। अब नोट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ANM का पद सिर्फ महिलाओं के लिए करनाकित हैं, इसलिए महिलाओं के लिए जो है इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी कि इसमें 35% जो है अलग से आरक्षित आपको दिया जाता है बिहार सरकार में, ये अलग से नहीं दी जाएगा, क्योंकि ये महिलाएं के लिए ही केवल है, तो इसमें पुरुष है ही नहीं, तो आपको आरक्षण कहाँ से दिया जाएगा। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो है आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। और अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। यानी कि ये पटना से निबंधित रहना अनिवार्य है आपका मूल प्रमाण पत्र। और ये देखिए आयु सीमा, तो आपका आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 को जो है इतना कम से कम और अधिक से अधिक इतना होना चाहिए इस डेट में। तो ये जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सभी वर्ग के कोटा के अनुसार से दिया गया है आरक्षण। तो ये जो है अनारक्षित जनरल महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा यानी BC EBC महिला के लिए 40 है, और SC ST के लिए 42 है। और उसके बाद जो आपको दिव्यांगता में दिया गया है, तो दिव्यांग वाले को जो है 10 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है, छूट दिया गया है, यानी कि इसको तो 50 वर्षीय हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कोटा दिया गया है। अब देखिए चयन की प्रक्रिया, तो ANM पद के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित प्रकार तैयार होते हैं। आपको पता ही है इसका तय जो है काउंसलिंग के लिए किस प्रकार से मेधा सूची लिस्ट जो है तैयार किया जाता है। तो ANM कोर्स की परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए 60% अंक है, और उच्चतर कोर्स के लिए यदि हो तो JNM BSc नर्सिंग पोस्ट और BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग, इसके लिए 15 अंक है। और बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्य अनुभव के लिए अगर आपने प्रति वर्ष यानी 5 वर्ष अगर आपने कार्य किया है तो अनुभव के तौर पर आपको 25 अंक, प्रति वर्ष जो है 5 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 100 अंक का जो है मेधा सूची इस प्रकार से बनने की है। और अगर आगे सारे बातों को देखते हैं, तो आरक्षण आपको पता है कि आरक्षण जो आपको जनरल वाले के तो आरक्षण है नहीं, और SC ST EBC और BC यानी कि जो आपको आरक्षण का दावा जिस वर्ग में आप कर रहे हैं वो आपको बना रहना अति आवश्यक है। यानी कि आप जो है जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद जो है पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति के उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यानी कि आप जो है और क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है वो भी जमा करेंगे इस प्रकार से, यानी कि बने रहने चाहिए। यानी कि आप BC में अगर फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया में, तो BC का आपको जो है जाति बने रहना अनिवार्य है, वो भी ऑनलाइन के अंतिम डेट से पहले। ऑनलाइन का अंतिम तारीख कब है, तो 1 सितंबर है। तो 1 सितंबर से पहले आपका जो है ये मूल प्रमाण पत्र सभी कागजात जो है बनना चाहिए, इसके बाद की मान्यता नहीं दी जाएगी, 1 सितंबर से पहले का होना चाहिए। अगर आपने BC कैटेगरी में फॉर्म यहाँ अप्लाई किया तो आपको आरक्षण भी BC का ही मिलेगा। अगर आपने EBC है गलती से BC डाल दिया तो फिर आप जनरल में चल जाएंगे, तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें जो है आपको प्रमाण पत्र में यानी फॉर्म भरने संबंधी गलतियाँ होती है तो आप आरक्षण के लिए दावा नहीं कर सकते। ये सब बात जो है यहाँ पर जो है सभी बात को डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर आप नोट में देख भी सकते हैं कि महिला अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जैसे कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। अगर आप ये जाति आवासीय बनाएंगे जो भी SC ST और BC EBC वर्ग वाली महिलाएं, तो इसमें आपको पिता के ही नाम से बनाना होगा।
और यही जो है मान्य भी होगा। अगर पति के नाम एवं पता सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इसलिए आप पति के नाम से नहीं बनाएंगे। अगर वैसा होता है तो मान्य नहीं होंगे, तो आपको जो है पिता के नाम से ही बनाना अनिवार्य है। उसके बाद देख लीजिए, आप जिन वर्ग में जो है आरक्षण के लिए दावा करेंगे वो आपको बना रहना चाहिए पहले प्रमाण पत्र, उसी के अनुसार से आप दावे कर सकते हैं। अगर ऐसा गलती पाई जाती है तो आपको आरक्षण का जो है मान्य नहीं होगा। यहाँ पर लिख लिया है कि आरक्षण का दावा नहीं कर सकते आप, नहीं होगा। और आप जनरल में चल जाएंगे, आपका काउंसलिंग उस प्रकार से होगा। और आरक्षण के लिए कोटा आपको पता है कि SC, ST, EBC और BC और EWS इन वर्गों के लिए जो है आरक्षण दी गई है। तो इन वर्ग वाले अपना जाति बनाएंगे आरक्षण के लिए, उस जनरल वाले का तो जाति बनता ही नहीं है, तो उसके लिए तो आरक्षण के अलग से ज़रूरी ही नहीं है। और आवेदन शुल्क जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कुछ भी SBI के चालान के माध्यम से भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जमा कर सकते हैं। और ये देखिए, सामान्य वर्ग वाले, जनरल वर्ग वाले के लिए 200 है और SC, ST 50 रुपया है। बिहार से बाहर जो भी उम्मीदवार हैं, बिहार के बाहर की जो महिलाएं आवेदन करेगी तो वो तो जनरल कैटेगरी में आएगी, तो उसके लिए 200 ही है। और आरक्षण वर्ग में जो है 50 रुपये है SC, ST के लिए। अब देखिए, दिव्यांग व्यक्ति के लिए जो है महिलाएं के लिए 50 रुपया है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो है 4th भाग लिया जा रहा है, 1/4 हिस्सा, तो इससे 50 रुपया लिया जाएगा। अब महत्वपूर्ण निर्देश भी है, जैसे ऑनलाइन करते हैं तो ये आप जो है सही सुचारू रूप से करेंगे। और जो भी आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में संलग्न करेंगे, जो योग्यता आप रखेंगे, शैक्षणिक योग्यता और जाति और जो यानी कि प्रमाण पत्र जो भी लगाएंगे आरक्षण से संबंधित, तो आपको जो है काउंसलिंग के समय यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य रूप से, तभी जो है आपको आरक्षण या इत्यादि चीज़ों की मांग जो है मान्यता मिलेगी, वरना आपको जो है इससे संबंधित लाभ नहीं दी जाएगी और आपके आवेदन भी रद्द कर दी जा सकती है। अगर मूल प्रमाण पत्र लेकर नहीं जाएंगे तो वो जो है उसके लिए स्वतंत्र है आयोग। तो वेबसाइट तो आपको पहले ही बता दिए हैं किस प्रकार से है। और इसके लिए आपको जो है समाचार पत्रों में प्रकाशन किए जाने के SMS अथवा ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित करने की बाध्यता नहीं, यानी कि इसके लिए अलग से ईमेल नहीं किया जाएगा आपको। और ये बात आप देख लीजिए कि आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा और काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि आपका जो समय सीमा रहेगा काउंसलिंग कराने का, अगर उस बीच में आप नहीं जाते हैं तो आप दोबारा जो है दावा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आयोग स्वतंत्र हैं, वो जो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकते हैं। ये सारे बात जो है डिटेल से दिए गए हैं। और फोटोग्राफ में तो आपको पता है कि आवेदक का जो है हाल का ही फ़ोटो खींचा होना चाहिए, जो कि 3 माह के अंदर का हो। और अभ्यर्थी का चेहरा, सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फ़ोटो में आँख खुला हुआ रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये सारी प्रक्रियाएं हैं। और ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल ID, मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना आवेदन की जिम्मेदारी है। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको जो है सूचनाएं मिलने वाली है। और मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया, क्योंकि आपको सारे डिटेल्स भरना अनिवार्य है। सारे प्रक्रियाएं को पूर्ण करना जो है अनिवार्य है समय सीमा के अंदर। तो इस प्रकार से यही प्रक्रिया के माध्यम से जो है एक्सरे टेक्नीशियन और फिर OTA असिस्टेंट और ECG टेक्नीशियन के जो है भर्ती के लिए पद पर जो है उतने सीटों के लिए लगभग 2000 सीट उसके लिए भी हैं, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें आपको 35% महिलाएं के लिए आरक्षण दी गई है। तो ये जो है आपको ऑफिशियली नोटिस है, आप उस वेबसाइट पर या फिर sarkariresult.com पर भी जाकर वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वहाँ से ये जो है सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए 28/7 ये जो है लिखा हुआ है अनिवार्य रूप से, और ये ऑनलाइन प्रोसेस चालू है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसे प्रक्रियाएं प्रमाण पत्र हैं तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।